आखिर क्यों रात 3 बजते ही गांव की सभी लड़कियां रोने लग जाती थी? आखिर क्यों इस गांव में शादी करना सजा थी? और क्या हुआ जब एक लड़की ने चुपके से कर ली इस गांव में शादी? सच्ची घटनाओं पर बनी ये कहानी सुनिए अभी। दीदी ये क्या हो रहा है? आपका पेट इतना फूलता कैसे जा रहा है? लगता है मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। लेकिन अभी तो आपका पेट सपाट था, ये अचानक हर 2 मिनट में इतना मोटा कैसे होते जा रहा है? पता नहीं, तू भाग के पिताजी और गांव वालों को इकट्ठा कर। मुझे लग रहा है ये सब उसकी चाल है, उसी के श्राप से ये सब हो रहा है। इतना सुनते ही देवकी अपने बाप, भाई और गांव वालों को हवेली में इकट्ठा कर लेती है। पर जब तक वो सब आते हैं, उनके सामने का नजारा देख के सबके होश उड़ जाते हैं। जिस लड़की का पेट किसी गर्भवती की तरह बढ़ रहा था, वो खून में लथपथ बैठी थी, मानो जैसे उसकी डिलीवरी उसने खुद की हो। दीदी ये सब क्या हुआ है? जल्दी को डॉक्टर को बुलाओ। शिवा की ये बात सुन के उसके दादाजी यशवर्धन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है शिवा। तुम्हारी दीदी ने इंसान के बच्चे को जन्म नहीं दिया, बल्कि राक्षस को जन्म दिया है। हमें उसे खत्म करना होगा। यशवर्धन देखता है बिस्तर पर कोई लेटा था, जो ना रो रहा था ना हिल रहा था, एकदम मासूम बच्चे की तरह। पर जैसे ही उसे पास जाके देखा, वो बच्चा नहीं बल्कि मानो बच्चे की शक्ल में राक्षस था। उसके बाल बड़े थे, आंखें काली थीं और दांत बड़े बड़े। यशवर्धन कुछ करता उससे पहले ही वो बच्चा एक झटके में अपने पाँव पे खड़ा हो गया और यशवर्धन को एक जोर की लात मार के खिड़की तोड़ के निकल गया। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि कुछ मिनट पहले जन्मा बच्चा अपने पाँव पे कैसे खड़ा हो गया था। वो बच्चा खिड़की से कूद गया है, हमें उसे बचाना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सब उस काली कोठरी की शक्तियों की वजह से हो रहा है। अगर हमें उस बच्चे को रोकना है तो उसको जड़ से खत्म करना होगा। वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे पे सवाल था कि आखिर जड़ से उसे कैसे खत्म करेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यशवर्धन अब क्या करने वाला है। वो अपनी जेब से लाइटर निकालता है और बगल में रखे तेल के दिए को उस बच्चे की माँ पे गिरा देता है और झट से लाइटर से आग लगा देता है। दादाजी ये आपने क्या किया? दीदी दीदी। शिवा अपनी दीदी को जलने से बचाने के लिए कूदने वाला था कि उसके दादा यशवर्धन उसे पीछे धक्का दे देते हैं। तभी उस जलती हुई लड़की की चीख में से आवाज आती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर लौटूंगी और किसी न किसी की बलि चढ़ाऊंगी। उस चीख के साथ वो लड़की गायब हो जाती है और वहाँ खड़े सभी लोग थर थर कांपने लग जाते हैं। इसका मतलब ये दीदी नहीं थी, तो फिर दीदी कहीं उस कोठरी में तो नहीं? दादाजी मुझे किसी भी कीमत पर उस कोठरी में जाना होगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अब तक की सबसे जबरदस्त ऑडियो सीरीज शिवा, एक प्रेत योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर बिल्कुल फ्री।